हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम चैप्टर फॉसिल फ्यूल्स, कोल एंड पेट्रोलियम डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में स्टडी करेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम exhaustible natural resource like coal, petroleum and natural gas. These are also called non-renewable sources of energy. इस चैप्टर में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के बारे में स्टडी करेंगे और इनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। ठीक है, इनको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं? दिस इज बिकॉज when all the coal, petroleum and natural gas present under the earth will get used up, क्योंकि जब ये भी जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अर्थ के अंडर प्रेजेंट है वो यूज हो जाएगा, नो मोर सप्लाई ऑफ दीज विल बी अवेलेबल इन द नियर फ्यूचर। तो ये मतलब एक तरह से खत्म ही हो जाएगा, इसकी और सप्लाई हमें नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। द वेरियस रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो वेरियस रिसोर्सेज हमें नेचर से मिलते हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए एयर, वाटर, सॉइल एटसेट्रा। On the other hand, paints, synthetic fibers, plastics, explosives are man-made materials। और दूसरी तरफ ये जो पेंट्स होते हैं या फिर सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं या फिर एक्सप्लोजिव्स होते हैं, ये जो होते हैं वो मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू काइंड्स। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको आगे फर्दर टू काइंड्स में हम देखेंगे, क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट है हमारा इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज होंगे ये जो प्रेजेंट होंगे अनलिमिटेड क्वांटिटी में। ठीक है, एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड। मतलब ये हमें पता है कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में है तो ये एग्जॉस्ट नहीं होने वाले हैं, मतलब यूज अप नहीं होने वाले हैं बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, तो हम इनको इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोल देते हैं। जैसे सनलाइट है, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी, एयर है, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होगी। देयर आर नेवर एंडिंग सप्लाई ऑफ इनएग्जॉस्टिबल सोर्सेज इन नेचर। इनकी जो सप्लाई है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, नेवर एंडिंग है। दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। इनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें इससे ऑपोजिट हो जाएगा, है ना। जो हमने इन एग्जॉस्टिबल में पढ़ा उससे ऑपोजिट हो जाएगा बिल्कुल। The natural resources which are present in a limited quantity in nature। जो नेचर में लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे उनको एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज बोल देंगे और कैन बी एग्जॉस्टेड या फिर यूज अप हो जाएंगे बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट्स, वाइल्ड लाइफ एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज टू काइंड्स के हमने देख लिए, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। अब हम आगे बात करने वाले हैं जो हमारा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है कोल, उसके बारे में। कोल इज द मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। कार्बन का मोस्ट इम्प्योर फॉर्म कौन सा है? कोल कहलाता है। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम माइंस। इसको माइन से ऑब्टेन किया जाता है। इन इंडिया इट इज फाउंड इन
रानीगंज इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में रानीगंज में, एंड झरिया इन झारखंड, झारखंड में कहाँ पे, झरिया में, एटसेट्रा। डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट्स, कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है। कोल इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, कोल कितने टाइप्स का है नीचे दिया है, 4 टाइप्स का, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, जितना कार्बन कंटेंट होगा उस हिसाब से जो है वो हमारा टाइप हो जाएगा। अगर 60% कार्बन है तो वो पीट होगा, लिग्नाइट में 70% कार्बन, बिटुमिनस में 78 to 83% कार्बन, और एंथ्रासाइट में 90% कार्बन। बिटुमिनस इज द common variety of coal and anthracite is the purest form of coal। एंथ्रासाइट जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल है, और बिटुमिनस जो है वो कॉमन वेराइटी है कोल की। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं कोल से, प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, व्हेन कोल इज हीटेड स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन क्लोज्ड रिटॉर्ट्स, अगर कोल को हम हीट करते हैं एयर की एब्सेंस में, क्लोज रिटॉर्ट्स में, वेरियस यूजफुल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड, तो बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं। द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, जो हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे कोल की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। These are coke, coal tar and coal gas। ठीक है, ये क्या क्या है, कोक, कोल तार एंड कोल गैस, जो हमारे एयर के एब्सेंस में कोल को हीट करने पे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑब्टेन होते हैं, वो हैं कोक, कोल एंड कोल गैस। तो सबसे पहले कोक के बारे में पढ़ते हैं। इट इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सॉलिड, ये एक टफ, पोरस और ब्लैक सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड सब्सटेंस है। इट इज ऑलमोस्ट द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये ऑलमोस्ट कार्बन की प्योर फॉर्म है। इट कंटेन्स 98% कार्बन, इसमें 98% कार्बन होता है। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, जब कोल को एयर के एब्सेंस में हीट करते हैं, देन कोल गैस एंड कोल तार आर एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज अ ब्लैक रेजिड्यू। तब क्या होता है कि जो कोल गैस होती है और कोल तार होता है वो एलिमिनेट हो जाता है, और कोक रह जाता है एज अ ब्लैक रेजिड्यू, ब्लैक रेजिड्यू की तरह कोक जो है वो रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद यूजेस है कोक के। व्हेन हीटेड इन एयर, जब एयर में हीट करेंगे, कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जब इसको हमने क्या कर दिया, एयर में हीट कर दिया, तो कोल बर्न करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, कोक को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन में, such as iron, zinc, etc. Coke is used in the manufacture of steel. स्टील की मैन्युफैक्चरिंग में भी कोक का यूज होता है। कोक इज यूज्ड एज अ फ्यूल, इसको एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोल तार। इट इज अ थिक ब्लैक लिक्विड, ये बहुत ही गाढ़ा सा ब्लैक लिक्विड होता है। हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल, इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल नहीं होती है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस, ये लगभग 200 सब्सटेंसेस का मिक्सचर होता है। इसके यूजेस हैं, द यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल तार इंक्लूड, जो भी कोल तार में यूजफुल कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बेंजीन, टोलीन, नेप्थलीन, फिनोल
एनिलीन एंड एंथ्रासीन। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये कार्बन के यूजफुल कंपाउंड्स कोल तार में प्रेजेंट होते हैं। द वेरियस कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज्ड एज, जो भी वेरियस कंपाउंड्स कोल तार से ऑब्टेन होते हैं उनको हम कैसे यूज करते हैं? यूज्ड एज starting materials for manufacturing a large number of substances used in everyday life and in industry। तो ये जो होते हैं इनको हम स्टार्टिंग मटेरियल की तरह यूज करते हैं लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को बनाने के लिए हमारे डेली लाइफ में या फिर इंडस्ट्री में, जैसे सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स एटसेट्रा, इन सब में। ठीक है, इसके बाद एक नोट है, कोल तार हैज बीन यूज्ड फॉर मेटलिंग द रोड्स। रोड्स जो होते हैं हमारे सड़कें जो होती हैं उनकी मेटलिंग करने के लिए भी कोल तार यूज होता है। बट दीज डेज बिटुमेन, अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इज बीइंग यूज इंक्रीजिंगली फॉर मेटलिंग द रोड्स। लेकिन आजकल जो है वो बिटुमिन यूज होता है, एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोल गैस। ठीक है, इट इज अ गैसियस फ्यूल। ये क्या है? ये एक गैसियस फ्यूल है। इट इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। ये कैसे ऑब्टेन होता है? जब हम कोल की प्रोसेसिंग करते हैं टू ऑब्टेन कोक। इट इज मेनली अ मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन। ये मेनली किस चीज का मिक्सचर होता है? मीथेन एंड हाइड्रोजन का, विद सम कार्बन मोनोक्साइड, जिसके साथ कुछ क्या होती है? कार्बन मोनोक्साइड होती है। इसके यूजेस देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन मेनली इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स। जो भी इंडस्ट्रीज कोल प्रोसेसिंग प्लांट्स के नियर होंगी उसमें ये एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। इट हैज ऑल्सो बीन यूज्ड फॉर लाइटिंग पर्पसेस। लाइटिंग पर्पसेस के लिए भी यूज होता है। These days it is used as a source of heat rather than light। आजकल ये सोर्स ऑफ हीट की तरह यूज होता है rather than सोर्स ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट है हमारा कोल के बाद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज द डार्क ऑयली लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये क्या है? डार्क ऑयली लिक्विड फॉर्म है किसका? फॉसिल फ्यूल का। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसको क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स। ये किस चीज का मिक्सचर होता है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का, सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. It is formed from the remains of microorganisms। इसको कैसे फॉर्म किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो रिमेन्स होते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई प्रेशर, हाई प्रेशर के एक्शन में हीट एंड सर्टेन कैटालिटिक एक्शंस ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ एयर। ठीक है, कैसे होगा? ड्यू टू एक्शन ऑफ हाई प्रेशर, हीट एंड कुछ कैटालिस्ट, कुछ कैटालिटिक एक्शंस। और ये कैटालिटिक एक्शन, हीट, हाई प्रेशर कब तक होगा? ओवर अ पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स। इसको बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, इसका मतलब है। नेक्स्ट है हमारा रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। The process of separating the various useful constituents fraction of petroleum is known as refining। Refining क्या होती है? ऐसा प्रोसेस होगा जिससे क्या किया जाएगा? वेरियस यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम को सेपरेट किया जाएगा। बिफोर द यूज ऑफ पेट्रोलियम फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, पेट्रोलियम को स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज करने से पहले इट हैज टू बी रिफाइंड और प्योरीफाइड। इसको रिफाइंड या फिर प्योरीफाई करना जरूरी है। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम इज कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी।
और ये जो रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की, ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में होती है। पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फ्रैक्शंस बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पेट्रोलियम को डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट किया जाता है बाय द यूज ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा, विच इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन, जो सेपरेशन का प्रोसेस है, इन विच फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस आर कलेक्टेड सेपरेटली। जिसमें क्या होता है, पेट्रोलियम की फ्रैक्शंस को जिनका डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट मतलब रेंज होगी, उसको सेपरेटली करेक्ट किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। अब जो पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, ठीक है, वो हम रीड करेंगे और देखेंगे कि उनके जो यूजेस हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म, जिसको एलपीजी भी बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका यूज होता है फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री। इसको एज अ फ्यूल हम अपने होम के लिए या इंडस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कंस्टिट्यूएंट है पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, जिसको हम मोटर फ्यूल की तरह यूज करते हैं या फिर एविएशन फ्यूल की तरह, या फिर ड्राई क्लीनिंग में सॉल्वेंट की तरह पेट्रोल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा केरोसिन, फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैंप्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। ये एज अ फ्यूल यूज होता है स्टोव्स में या फिर लैंप्स में या फिर जेट एयरक्राफ्ट्स में। नेक्स्ट है हमारा डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। डीजल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं हैवी मोटर व्हीकल्स में या फिर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स में। नेक्स्ट है हमारा ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल को हम ल्यूब्रिकेशन के लिए यूज करते हैं। पैराफिन वैक्स, ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन एक्सेट्रा। बिटुमिन, पेंट्स में या फिर रोड सरफेसिंग में। ठीक है, तो ये पेट्रोलियम के कंस्टिट्यूएंट्स हैं और इसके यूजेस भी हैं साथ में। ठीक है, अब इसके बाद लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमने एलपीजी यहाँ पे रीड किया पेट्रोलियम का कंस्टिट्यूएंट, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। द पेट्रोलियम गैस which has been liquefied under pressure is known as liquefied petroleum gas। पेट्रोलियम गैस को जब हम लिक्विफाइड करेंगे अंडर प्रेशर तो उसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्यूल यूज्ड इन होम्स। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फ्यूल है होम्स में जो यूज होता है। इट मेनली कंसिस्ट ऑफ ब्यूटेन, ये मेनली किसको कंसिस्ट करता है, ब्यूटेन को कंसिस्ट करता है। एलपीजी इज अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ इट्स फॉलोइंग एडवांटेजेस। एलपीजी गुड फ्यूल बोलते हैं इसको हम, क्यों बोलते हैं, ड्यू टू इट्स एडवांटेजेस। अब एडवांटेजेस कौन कौन सी हैं, इट बर्न्स इजीली, क्योंकि ये जल्दी बर्न हो जाता है। इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो हाई होती है, अबाउट 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट, इट बर्न्स विद अ स्मोकलेस फ्लेम, ये बिना स्मोक मतलब के फ्लेम के जलता है। स्मोकलेस है ना, जिसमें स्मोक ना हो। सो इट डज नॉट कॉज एयर पोल्यूशन, तो ये एयर पोल्यूशन नहीं करेगा। इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी हार्मफुल गैस, ये हार्मफुल गैस भी प्रोड्यूस नहीं करता है। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद कोई भी सॉलिड रेसिड्यू पीछे नहीं छोड़ता है। इट इज ईजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर, हैंडल करने के लिए भी ईजी है और स्टोर करने के लिए भी कन्वीनियंट है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेनली कंसिस्ट ऑफ मीथेन, नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है, मीथेन, कितना परसेंट, 95%। अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर इथेन एंड प्रोपेन, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से होंगे, इथेन एंड प्रोपेन, जो
कम क्वांटिटी में होंगे, क्योंकि मेनली क्या होगा, मीथेन होगा। इट अकर्स डीप अंडर द अर्थ's क्रस्ट आइदर अलोन और अलोंग विद ऑयल अबव द पेट्रोलियम। ये कहाँ पे होता है, अर्थ क्रस्ट के अंदर होता है बिल्कुल, अलोन या फिर अलोंग विद ऑयल, ऑयल के साथ होगा या बिना ऑयल के होगा, अबव द पेट्रोलियम। इन इंडिया नेचुरल गैस हैज बीन फाउंड इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्ण गोदावरी डेल्टा। तो इंडिया में ये यहाँ पे पाई जाती है। नेचुरल गैस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल, बहुत ही महत्वपूर्ण फॉसिल फ्यूल है। एज इट इज ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स, बिकॉज ये ईजी होती है ट्रांसपोर्ट करना थ्रू पाइप्स। When it is compressed by applying pressure, अगर इसको प्रेशर अप्लाई करके कॉम्प्रेस किया जाए तो इसको कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं, जिसको CNG कहते हैं। CNG इज यूज फॉर पावर जनरेशन, और इसको क्यों यूज करते हैं, पावर जनरेशन में इसका यूज किया जाता है। इसके बाद एडवांटेजेस हैं CNG की, ऑफ यूजिंग CNG। It is a complete fuel and can be used directly in homes and industries. ये एक कंप्लीट फ्यूल है और डायरेक्टली होम्स और इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है। इट इज अ क्लीन फ्यूल, ये क्लीन फ्यूल है, एज इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी सॉलिड रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग। ठीक है, इट बर्न्स इजीली विद अ स्मोकलेस फ्लेम एंड दस डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। स्मोकलेस फ्लेम के साथ बर्न करेगा और एयर पॉल्यूशन भी कॉज नहीं करेगा। इट प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। अ ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी सप्लाइड टू होम्स, इसको होम्स में सप्लाई किया जाता है, एंड फैक्ट्रीज थ्रू अ नेटवर्क ऑफ अंडरग्राउंड पाइप्स, अंडरग्राउंड पाइप्स के नेटवर्क के थ्रू होम्स और फैक्ट्रीज में इसको सप्लाई करना इसकी एडवांटेज है। सो एडिशनल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर इट, तो एडिशनल स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट का खर्चा इसमें नहीं होता है। CNG इज अ गुड ऑल्टरनेटिव ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोल और डीजल का गुड ऑल्टरनेट है CNG इन व्हीकल्स, बिकॉज इट इज क्लीन फ्यूल एंड डज नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन। इट इज फिल्ड इन सिलेंडर्स, इसको सिलेंडर में फिल किया जाता है। नोट है, द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ये फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसमें बोला है कि फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस को हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये। ठीक है, सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। Coal, petroleum, and natural gas are the fossil fuels, and their amount in the earth are limited. Fossil fuels, forests, and minerals etc. are exhaustible natural resources. ये natural resources जो हैं वो exhaustible हैं. If consumed at a rate faster than the rate at which these are formed in nature, they will get exhausted very soon. अगर इनका consumption मतलब fast rate से ही हो जाए, जिस रेट से ये बन भी नहीं रहे हैं, तो ये एग्जॉस्ट जल्दी हो जाएंगे। वंस द प्रेजेंट स्टॉक ऑफ दीज गेट्स एग्जॉस्टेड, सो no new supplies of these fossil will be available to us in the near future because it required millions of years to get converted the dead organisms into these fuels। यही बोला है इसमें कि अगर मतलब हमारे पास जो स्टॉक है, अगर वो एग्जॉस्ट हो गया और हमारे पास नई सप्लाई नहीं आएगी, क्योंकि इनको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, क्योंकि डेड ऑर्गेनिजम्स को कन्वर्ट करना है इन फ्यूल में, तो बहुत सारा टाइम लगेगा। एज पर प्रेजेंट एस्टिमेट, द नॉन एग्जिस्टिंग पेट्रोलियम रिजर्व विल लास्ट एट मोस्ट अ फ्यू हंड्रेड ईयर्स तक ही पेट्रोलियम के जो रिजर्व्स हैं उनका एस्टिमेट लगाया गया है कि वो लास्ट करेंगे, मतलब रहेंगे। दिस वुड लीड टू एनर्जी क्राइसिस, और ये किसको लीड करेगा, एनर्जी क्राइसिस को। मोर ओवर द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल्स इज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन, देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। और तो और इनको जलाना जो होता है वो एयर पॉल्यूशन का मेजर कॉज होता है, और ये डायरेक्टली लिंक करता है किससे, ग्लोबल वार्मिंग से।
ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सो वी शुड यूज दीज फ्यूल्स ओनली व्हेन एब्सोल्युटली नेसेसरी एज it will reduce air pollution and thus lead to better environment. It will reduce the risk of global warming. It will ensure their availability for a longer time. हमने क्या करना है, इनको जब नेसेसिटी होगी तभी यूज़ करना है, क्योंकि इससे एयर पॉल्यूशन कम होगा, बेटर एनवायरनमेंट होगा, है ना, रिस्क ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी रिड्यूस हो जाएगा और इनकी अवेलेबिलिटी जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हो जाएगी। अब कंजर्वेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है, petrol and diesel are the main fuels used for driving vehicles, so we should make every effort to save these precious fuels. In India, the Petroleum Conservation Research Association (PCRA) advises people how to save petrol, diesel while driving the vehicles. Advise करता है ये जो है पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन लोगों को कि हमें पेट्रोल और डीजल कैसे सेव करना है जब हम व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं। तो द वेरियस टिप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ दीज फ्यूल्स व्हाइल ड्राइविंग आर एज फॉलोज। ड्राइव एट अ कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। हमें कांस्टेंट और मॉडरेट स्पीड से ड्राइव करना है जितना पॉसिबल हो सके। स्विच ऑफ द इंजन ऑफ व्हीकल एट ट्रैफिक लाइट्स। ट्रैफिक लाइट्स पे जो इंजन है व्हीकल का उसको स्विच ऑफ कर देना है। एंड एट अ प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, और ऐसे प्लेस पे जहाँ पे आपको वेट करना पड़े। इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर ऑफ द व्हीकल। जो टायर प्रेशर है वो भी इंश्योर करना है कि करेक्ट हो। लो टायर प्रेशर कंज्यूम्स मोर फ्यूल। अगर लो टायर प्रेशर होगा तो वो ज़्यादा फ्यूल को कंज्यूम करेगा। इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। हमने इंश्योर करना है कि जो व्हीकल की मेंटेनेंस है वो रेगुलरली बेस पे हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने इस चैप्टर को देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो है एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एवरीवन।